आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पांडास के डेटा फ्रेम को मैनिपुलेट कैसे करना है वो सीखेंगे। मैनिपुलेट का मतलब होता है कि आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, उनके किसी भी कॉलम्स या रोज के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं या फिर आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक डेटा फ्रेम को लोड करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं अपनी लाइब्रेरीज को। सो इम्पोर्ट पांडास एस पी डी, इम्पोर्ट matplotlib.pyplot एज plt एंड हम लोग एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट cborn एस sns। हम लोग cborn का यूज़ करेंगे किसी भी बाय डिफ़ॉल्ट डेटा सेट को लोड करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग लोड करते हैं df इक्वल टू sns डॉट लोड अंडर स्कोर डेटा सेट। पैरेंथेसिस के अंदर जैसे मेरा जो डेटा सेट है वो टिप्स है, टिप्स एक बाय डिफ़ॉल्ट डेटा सेट है। एंड अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं df डॉट हेड, आप देख सकते हो इसमें कुछ रोज यहाँ पर शो कर रहा है। सो आप देख सकते हो ये मेरा जो डेटा फ्रेम है, इससे अगर मुझे किसी सिंगल कॉलम को सेलेक्ट करना है, जैसे मैं चाहता हूँ मुझे टोटल बिल को सिलेक्ट करना है, तो हम डेटा फ्रेम का नेम लिखेंगे एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने कॉलम नेम को पास करेंगे। तो जैसे टोटल बिल को मुझे सेलेक्ट करना है तो इस नेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर मैं उस कॉलम नेम को पास करता हूँ। अब जैसे ही मैं रन करूँगा तो आप देखो ये सिंगल कॉलम की वैल्यूज यहाँ पर शो। अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने हैं आपको, तो हम लोग df स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट पास करेंगे जिसके अंदर सारे कॉलम्स के नेम होंगे। तो जैसे कि मेरा जैसे ये लिस्ट है, एक e इक्वल टू मैंने लिस्ट क्रिएट कर लिया जिसमें मैंने इन सारे कॉलम नेम को कॉपी किया और पेस्ट किया। जैसे ये मेरा पहला कॉलम हो गया, कॉमा कॉमा, दूसरा कॉलम जैसे मैंने स्मोकर ले लिया, इसको भी मैंने पेस्ट किया। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा, पहले यहाँ पे मैं ए को पास कर देता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आप देखो दो कॉलम सेलेक्ट होकर आ रहे हैं। तो आप मल्टीपल कॉलम्स को इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि मुझे किसी भी रो को फिल्टर करना है, बस हमारा कुछ ना कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन के बेसिस पर अगर हम रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डीएफ आपको दिखाऊँ, ये मेरा डेटा फ्रेम है, मैं चाहता हूँ कि केवल मेल वाले रोज मुझे शो करने हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं डीएफ देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग अपना कंडीशन डालेंगे, जो भी हमारा कंडीशन होगा। तो जैसे अगर मैं एक कंडीशन बनाऊँ COND, कंडीशन के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि डीएफ मेरा डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम के अंदर मेरा जो फीमेल है उनको सेलेक्ट करना है, तो मेरा जो कॉलम नेम है तो डीएफ डॉट जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर जो कॉलम है सेक्स, इस कॉलम को हम लोग यहाँ पे करते हैं डेटा फ्रेम के अंदर इक्वल टू मेल कर देते हैं, सिंगल कोट के अंदर मेल। तो इसका मतलब है ये मेरा कंडीशन बन चुका है और इसी कंडीशन को अगर मैंने इस डेटा फ्रेम के अंदर पास किया तो आप देखो जो मेल रोज है वही शो हो रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे कई सारे कंडीशन देने, तो जैसे ये मेरा कंडीशन 1 हो गया और मैं दूसरा कंडीशन बनाना चाहता हूँ कि जिनकी साइज 3 हो, केवल उन्हीं को सेलेक्ट करना है। तो कंडीशन 2 बनाते हैं इक्वल टू डीएफ एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम साइज दे देते हैं, साइज कॉलम जो कि इक्वल टू 2 कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ट्रू हो, तो कंडीशन 1 के लिए COND 1 एम्बर स्टैंड COND 2 कर देते हैं। अब जैसे मैं रन करूँगा तो आप देखो केवल 2 साइज वाले दिख रहे हैं और मेल दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशन लगा के फिल्टर्स कर सकते हैं किसी भी रोज को। इजिन फंक्शन यूज़ करने का मतलब होता है कि आप एक कॉलम के अंदर कई सारे वैल्यूज़ हैं, उनको एक लिस्ट में देकर और उन्हीं लिस्ट को यूज़ करके आप मल्टीपल रोज को आउटपुट में ला सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए सबसे पहले मैं अपने डेटा फ्रेम को दिखा देता हूँ। सो मैं वापस से रन करता हूँ, मे बी मेरा डेटा फ्रेम रिबूट मांग रहा है। कई बार ये इश्यूज आते हैं जुपिटर के अंदर, तो आपको स्टार्टिंग से सारी चीज़ें रन करनी होती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग से रन किया एंड देन वापस से मैं डीएफ शो करता हूँ, तो ये डेटा फ्रेम मेरा यहाँ पर आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जैसे अगर आप देखो टोटल बिल है, मैं चाहता हूँ कि 16.99, 21.01, 27.18 इन तीनों को मुझे आउटपुट में लेकर आना है। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे ए इक्वल टू, और इस लिस्ट के अंदर वो वैल्यूज डाल देंगे जो वैल्यूज हमें चाहिए, 16.99, 21.01, 17,
17 ले लेते हैं, 17.82। तो ये तो न्यूमेरिकल के केस में हो गया। अगर कोई वैल्यू जो टेक्स्ट होगा उसमें आप सिंगल कोट लिखेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे DF लिखा, इसके अंदर सबसे पहले मुझे देना है किस कॉलम के अंदर आपको ये चीज़ चेक करना है। ये चीज़ चेक करना है तो मुझे किसी कॉलम में चेक करना होगा। तो मेरा कॉलम है टोटल बिल, टोटल बिल यहाँ पे दिया। इसके बाद ये डेटा फ्रेम के बाद इज इन पैरेंथेसिस के अंदर ए पास किया। एंड वापस से DF अगर हम करें एंड शिफ्ट एंटर, ओके, टोटल बिल को सिंगल कोट के अंदर करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो जो मेरे इस लिस्ट में वैल्यूज थे टोटल बिल के, वही आउटपुट में आ रहा है। सो इजिन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जब आपको मल्टीपल रोज फिल्टर करने होते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम्स के वैल्यू के थ्रू, तो इसलिए हम लोग इजिन फंक्शन यूज करते हैं। लॉग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पांडास के अंदर, जिसको लेबल्ड बेस्ड इंडेक्सिंग भी बोलते हैं। इसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी रोज या ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए, और उसको एक्सेस करने के लिए आप उन डेटा के लेवल्स को यूज करते हैं। और आप चाहो तो बूलियन एरे भी दे सकते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने कंडीशन में देखा किस तरीके से आप कंडीशन दे रहे थे। तो दोनों ही चीज़ें आप लॉग फंक्शन के साथ में यूज कर सकते हैं। इनका जो सिंटेक्स होता है वो df.log, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहला जो आर्गुमेंट होता है वो रो लेबल्स होते हैं, कॉमा के बाद जो दूसरा आर्गुमेंट होता है उसको हम लोग कॉलम लेबल्स बोलते हैं। अब एक डेटा सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं जो कि लेबल्ड होना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी सिंगल रो को एक्सेस करना है, बट मुझे लॉग फंक्शन यूज़ करना है। तो आपको अपना सिंटेक्स हमेशा याद रखना है, सिंटेक्स याद रखना है। तो हम DF देंगे, यानी कि डेटा फ्रेम का नेम, डॉट लॉग, स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। अब हमें सिंगल कॉलम सिंगल रो सेलेक्ट करना है, तो हम लोग R1 देंगे, जो भी हमारा लेवल था ये R1। और मैं इसको रन करूँगा तो आप देखो 147 आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे R3 करता हूँ तो आप देखोगे R3 का जो डेटा था, R3 जो रो था 369 वो आ जाएगा। अब इसमें जो है इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अलग आ रही है। अगर मैंने इस चीज़ को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर R3 दिया, तो देखिए ये बिल्कुल उसी फॉर्म में आता है, लिस्ट के फॉर्म, मतलब जिस फॉर्मेट में आपका रो होता है हॉरिजेंटली वैसे आता है। अब हम चाहते हैं कि हमें मल्टीपल रोज लेकर आने हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ पे लिस्ट बनाया था, इसके अंदर एक एलिमेंट आपने डाला है, आप यहीं पर कॉमा देकर दूसरा भी एलिमेंट या मल्टीपल एलिमेंट्स डाल सकते हैं। और अब जैसे मैं रन करूँगा तो आप देखिए R3 ऊपर आ रहा है एंड R1 नीचे आ रहा है। तो इस df.log स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको एक लिस्ट पास करना होगा, और उस लिस्ट के अंदर आपके लेबल्स होने चाहिए, जो भी आपके डेटा के लेबल्स होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी रो को तो एक्सेस करना है, बट सारे रो रहने चाहिए, बट कॉलम कोई स्पेसिफिक रहना चाहिए। तो आपको अपना सिंटेक्स याद रखना है, सिंटेक्स कभी नहीं भूलना आपको। तो मैं इसी सिंटेक्स को कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे सारे के सारे रोज चाहिए, ऑल रोज के लिए हम लोग यहाँ पे कोलन यूज करते हैं। कोलन का मतलब होता है कि आप सारा कुछ अलाउ कर रहे हो, और कॉमा के बाद कॉलम लेबल्स के अंदर आपको अपने कॉलम का लेबल्स देना है। जैसे कि मेरे कॉलम का लेवल क्या है, A, B और C। मैं चाहता हूँ सारे के सारे रोज हो बट A कॉलम हो, तो कॉमा के बाद A दे दिया मैंने कैपिटल लेटर में। तो आप देखोगे R1, R2, R3 ये तो पूरे आ रहे हैं, लेकिन A कॉलम के ही वैल्यूज आ रहे हैं। अगर मुझे मल्टीपल कॉलम्स चाहिए तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यानी कि लिस्ट पास करूँगा A और B। अब मैं रन करूँगा तो आप देखो रो तो सारे के सारे आ रहे हैं, R1, R2, R3, लेकिन जो कॉलम्स है वो A और B आ रहे हैं, क्योंकि मैंने मल्टीपल कॉलम्स दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई पर्टिकुलर रेंज देना है, रो के लिए भी कॉलम के लिए भी, तो वो कैसे देना है। और एक चीज़ याद रखना है, जब भी आप लॉग फंक्शन यूज़ करते हैं तो जो रेंज होता है वो इंक्लूसिव होता है। इंक्लूसिव क्या होता है वो देखते हैं। जैसे कि मैंने इसी चीज़ को कॉपी कर लिया, df.log, यहाँ पर मैंने इसको रिमूव किया। हाँ, सो सबसे पहले हम रेंज देंगे। रेंज मैं चाहता हूँ कि R1 से लेकर R2 तक हो, मतलब ये कोलन जो होता है वो डिफाइन करता है रेंज, R1 से लेकर R2 तक हो। कॉमा के बाद मैं चाहता हूँ A से लेकर B से लेकर B कोलन C तक।
तो ये रेंज हमने डिफाइन किया रो के लिए, ये रेंज हमने डिफाइन किया अपने कॉलम के लिए। और ये कॉमा जो होता है ये बताता है कि दो अलग अलग चीज़ें, मतलब ये रो लेबल है और ये कॉलम लेबल्स है। और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो बी और सी कॉलम आ रहा है, रो लेकिन R1 और R2 है। तो इसको अब रेंज के लिए यूज़ करते हैं। अब इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट में R2 दिया तो R2 भी रो आ रहा है। अगर मैंने C दिया है तो C भी मेरा आ रहा है, इंक्लूडेड है, इसलिए इनको इंक्लूसिव बोलते हैं। कई बार क्या होता है R2 नहीं आता है तो उसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं, वो आगे के केस में हम लोग देखेंगे, आई लॉग के केस में होता है। तो ये हमने रोज को सेलेक्ट किया, कॉलम्स को सेलेक्ट किया रेंज के थ्रू। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई स्पेसिफिक जो वैल्यू है उसको एक्सेस करना है। जैसे अगर आप ध्यान से देखो ये R1 रो है और बी कॉलम के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रहा है। R1 रो एंड बी कॉलम उसकी वैल्यू क्या है, 4 है। मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं df.log मैं रो दूंगा R1 एंड कॉमा देकर बी देता हूँ। तो इससे हम लोग किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये 4 हो गया। अगर मैंने यहाँ पे R2 दिया और B दिया तो 5 आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो R2 एंड B 5 आ रहा है। सो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसी 5 को मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, सेम टू सेम अपना जो पोजीशन है रो का और जो पोजीशन है कॉलम का वो देना होगा एंड इक्वल टू के बाद असाइन करनी होगी नई वैल्यू। जैसे मैंने 100 दे दिया और वापस से अगर मैं df प्रिंट करता हूँ तो आप देखो इस पोजीशन पे मेरा 100 आ चुका है, R2 B पोजीशन पे। सो इस तरीके से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं किसी भी अपने डेटा के वैल्यू को। लॉग फंक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इसको इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग बोलते हैं। इसका भी यूज़ हम लोग करते हैं किसी रोज या कॉलम या ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम को एक्सेस करने के लिए। बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि आप यहाँ पे इंटीजर पोजीशन यूज़ करते हैं, जबकि लॉग के अंदर आप लोग लेबल्स यूज़ कर रहे थे। इसका भी सिंटेक्स अगर आप देखो यहाँ पर df.ilog रो पोजीशन एंड देन कॉलम पोजीशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अगर मैं यहाँ पर एक डेटा इस तरीके से मैं अगर रन करके एक डेटा फ्रेम क्रिएट करूँ और इसके अंदर मैंने कोई भी लेबल्स नहीं दिए और मैं रन करता हूँ, तो आप अगर कोई भी लेबल नहीं देते हैं तो आप देखोगे रो की जगह पे कुछ इंडेक्स आएगा और कॉलम की जगह पे कुछ इंडेक्स आते हैं और वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। तो इसको हम लोग इंटीजर पोजीशंस बोलते हैं। जैसे 0 का मतलब क्या होगा, ये पहला कॉलम, ये 0 का मतलब है पहला रो। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी लेबल्स डेटा नहीं लगाए हो अपने डेटा के अंदर तो आप उनके इंटीजर पोजीशन के से भी एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए हम लोग आईलॉग फंक्शन यूज़ करते हैं। अब जैसे मुझे कोई रो सेलेक्ट करना है आईलॉग फंक्शन यूज़ करके, तो मैं df.ilog स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपना रो पोजीशन दूंगा। जैसे 1 दी, अब 1 दिया तो मेरा इसका मतलब सेकंड रो आएगा। मैं इसको रन करूँगा तो आप देखो सेकंड रो 4 5 6 ये आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 2 दिया तो आप देखोगे 7 8 9 ये मेरा थर्ड रो एक्सट्रैक्ट होकर आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, इसका जो लुक है वो बिल्कुल ऐसे ही है, तो मैं इसको लिस्ट के अंदर पास करता हूँ। एक और देना होगा स्क्वायर ब्रैकेट, आप देख सकते हो सेकंड रो आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे मल्टीपल रोज चाहिए तो मल्टीपल रोज के लिए हम लोग यहाँ पर एक लिस्ट देंगे। मैंने क्या किया, आईलॉग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट पास किया, तो आप देख सकते हो 2 और 1 ये दोनों रोज आ रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कोई रो तो रहना चाहिए बट कोई स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, तो जैसे कि मुझे 2 और 1 रो चाहिए, कॉमा के बाद मैं अपना ए दे देता हूँ, सॉरी इंडेक्स देना होगा यहाँ पर, क्योंकि कॉलम का भी कोई लेवल नहीं है। तो आप देख सकते हो 2 और 1 मेरा रो तो हो गया लेकिन कॉलम केवल 1 है। अगर मुझे ऑल रोज चाहिए तो मैं यहाँ कॉलम दूँ, अब आप देख सकते हो। और अगर मैंने इसको भी लिस्ट में पास किया तो देखते हैं क्या होता है। इस तरीके से सारे के सारे रोज आ रहे हैं लेकिन कॉलम 1 और 2। अब हम लोग बात करेंगे किस तरीके से कोई रेंज दे के रोज और कॉलम कैसे सेलेक्ट करना है। तो रेंज देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं df.ilog स्क्वायर ब्रैकेट। अब कोलन के अंदर मैं चाहता हूँ कि मुझे फर्स्ट से लेकर सेकंड रो चाहिए, तो 1:2 दिया और कॉलम में मुझे चाहिए 0 से लेकर 1 तक, तो इस तरीके से दिया। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखो मेरा ये एक वैल्यू सेलेक्ट होकर है, तो 1 और 2। अब एक चीज़ याद रखना है कि मैंने यहाँ पे एक्सक्लूसिव लिखा है,
अगर आप ध्यान से देखिए तो 2 सेकंड रो नहीं आ रहा है और फर्स्ट कॉलम भी नहीं आ रहा है। तो हमेशा याद रखना है, जो इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग होती है वो एक्सक्लूसिव होता है। तो एक्सक्लूसिव आईलॉग के केस में जो आउटपुट होता है, जो रेंज होता है, वो एक्सक्लूसिव होता है, मतलब इंक्लूड नहीं करते हैं, लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंस देखूँ, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि आप लॉग के लिए लेबल्स यूज़ करते हैं, आई लॉग के लिए इंटीजर पोजीशन यूज़ करते हैं, और इनके काफ़ी जगह पे यूज़ होते हैं, काफ़ी जगह पर इनके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं और इसके क्वेश्चंस इंटरव्यूज में भी आते हैं। तो एक फंक्शन होता है ड्रॉप फंक्शन, जिसको यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी रो या कॉलम को रिमूव करने के लिए। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है एक्सेस, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहता है। एक्सेस इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि आप किसी रो को रिमूव कर रहे हो। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें किसी कॉलम को रिमूव करना है, देन हम एक्सेस इक्वल टू 1 लिखते हैं। तो एक बेसिक सिंटैक्स होता है डी एफ फॉर डेटा फ्रेम, जो भी हमारे डेटा फ्रेम का वेरिएबल है, डॉट ड्रॉप जो कि हमारा फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर हम लेबल देते हैं और देन कॉमा देकर एक्सेस इक्वल टू 0 फॉर रो और एक्सेस इक्वल टू 1 फॉर कॉलम। जैसे कि अगर मैं आपको अपना डेटा सेट दिखाऊँ डीएफ, तो मेरा डेटा सेट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने किसी भी रो को रिमूव करना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इंडेक्स 0 है, 4, 5, 6 और 8 है। बीच के जो इंडेक्स है वो मैंने ऑलरेडी रिमूव कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि मुझे 4 को रिमूव करना है, इस 4 इंडेक्स के रो को रिमूव करना है। देन हम df डॉट ड्रॉप देंगे, ड्रॉप, एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर इंडेक्स देंगे 4 एंड देन कॉमा एक्सेस इक्वल टू 0। अगर मैं ये लिखूंगा तो ये समझ जाएगा कि हाँ रो है, लेकिन अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तो भी ये 4 को ही रिमूव करने वाला है। आप देख सकते हो ये 4 को रिमूव कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे मल्टीपल रोज को रिमूव करना है। मल्टीपल रोज जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, तो कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर एक लिस्ट पास करेंगे जिसके अंदर हम सारे अपने इंडेक्सेस देंगे, जैसे 6, 8, 9, और फिर हम एक्सेस इक्वल टू 0 देंगे रो के लिए। तो आप देखोगे ये सारे रिमूव हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसके नीचे एक सेल क्रिएट करते हैं वापस से, ये मैंने सेल क्रिएट किया, मैं वापस से अगर df को प्रिंट करूँ तो आप देखो हो क्या रहा है। यहाँ पर आप देखो तो इसने 6 और 8 और 9 को रिमूव कर दिया, इसके अंदर नहीं दिख रहा है। लेकिन वापस से अगर मैं df को प्रिंट कर रहा हूँ तो आप देखोगे 6, 8 और जो 9 जो भी है वो शो कर रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि ये ओरिजिनल डेटा सेट को सेव नहीं कर रहा है, मॉडिफाई नहीं कर रहा है। ये रिमूव केवल आपको उस करंट क्वेरी के लिए ये क्या कर रहा है, उस करंट सिचुएशन के लिए उस रोज को रिमूव कर रहा है। मेन डेटा फ्रेम के अंदर चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। इन प्लेस क्या करता है, ये आपके ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर मॉडिफाई कर देता है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर स्टार्टिंग में असाइन भी कर सकते हो, df इक्वल टू df डॉट ड्रॉप। ये दोनों ही सिचुएशन आपके ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर मॉडिफाई कर देगा। अगर मैं यहाँ पे कॉमा इन प्लेस एट्रीब्यूट लिखता हूँ एंड देन ट्रू कर देता हूँ और इसको रन कर देता हूँ, और वापस से अगर मैं df को रन करूँ तो अब देखोगे अगर आप वो 6, 8, 9 जो था मेरा डेटा, जो रोज थे वो रिमूव हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रोज को रिमूव करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे किसी कॉलम को रिमूव करना है। जैसे अगर मैं चाहता हूँ मुझे स्मोकर कॉलम को रिमूव करना है, तो यहाँ पर हमारा जो जो कमांड होगा df डॉट ड्रॉप एंड देन अपने कॉलम का नेम लिखेंगे। कॉलम का नेम क्या है हमारा, स्मोकर एंड देन एक्सेस इक्वल टू 1 दे दिया। रन करते हैं तो आप देखो स्मोकर जो कॉलम था वो रिमूव हो चुका है। एक्सेस इक्वल टू 1 का मतलब होता है कॉलम को रिमूव करना है। अगर मुझे मल्टीपल कॉलम को रिमूव करना है, देन आप लिस्ट के अंदर अपने कॉलम का नेम पास करेंगे। जैसे मैंने ये 2 कॉलम दिया, स्मोकर एंड देन सेक्स वाला कॉलम। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आप देखो वो दोनों कॉलम रिमूव हो चुके हैं। बट इसमें भी वही चीज़ है, अगर आप इसको वापस से रन करोगे तो आप देखोगे मेन डेटा सेट के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए। इसके लिए आपको यहाँ पर जो df इक्वल टू करना होगा या फिर इन प्लेस यूज़ करना होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी रोज में आपको शो किया था, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ एंड देन वापस से df प्रिंट करूँगा तो आप देखो ओरिजिनल जो मेरा डेटा सेट है उसके अंदर से ही रिमूव हो चुका है। बट हम कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ भी देखेंगे। जैसे कि एक तरीका और होता है, आप किसी भी कॉलम या रोज को रिमूव कर सकते हो।
तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंडेक्सेस। इंडेक्स एट्रीब्यूट क्या करता है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं जब आप किसी रो को रिमूव करना चाहते हैं। और अगर आप कॉलम्स यूज़ कर रहे हैं तो ये कॉलम रिमूव करने के लिए होता है। ये दो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। करके देखते हैं इसको। जैसे कि मेरा जो DF डेटा सेट है, आप इसमें देख सकते हो, मैं चाहता हूँ कि मुझे 0, 4 और 5 को रिमूव करना है। तो हम एक कमांड और लिख सकते हैं, df.drop, पैरेंथेसिस के अंदर हम इंडेक्स लिखेंगे। इंडेक्स इक्वल टू लिस्ट पास कर देते हैं 0, 4, 5। इस इंडेक्स इक्वल टू, इंडेक्स का मतलब होता है कि आप किसी रो को रिमूव कर रहे हो। और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आप देखोगे वो सारी चीज़ें रिमूव हो चुकी हैं। ये बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है आपके इस कमांड से, इस वाले कमांड से इक्विवेलेंट होता है। एक्सेस इक्वल टू 0 अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप इंडेक्स इक्वल टू लिस्ट पास कर सकते हैं, ये रो को रिमूव करता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे कॉलम रिमूव करना, तो आप यहाँ पर कॉलम्स लिख सकते हैं। कॉलम्स होता है, ये याद रखना है, यस लगा होता है, बट इंडेक्स में यस नहीं लगा होता है। और कॉलम्स के अंदर भी आप यहाँ पर लिस्ट के अंदर कॉलम का नेम पास करेंगे। डेज हो गया, कॉमा टाइम हो गया। ये जैसे मैं रन करूँगा तो आप देखो कॉलम्स रिमूव होगा। अब हम चाहते हैं कि जैसे हम कई बार अगर किसी चीज़ को रिमूव करें, अगर आप यहाँ पर डेटा फ्रेम को चेक करो DF, तो आप देखो यहाँ पर 1, 2 और 3 रिमूव हो चुके हैं। बट गलती से अगर मैंने यहाँ पे df.drop और इंडेक्स 2 पास कर दिया, जो कि ऑलरेडी रिमूव हो गया, तो आप जब इसको रन करोगे तो एक एरर आता है, की एरर। इसका मतलब कि जो पर्टिकुलर इंडेक्स आप रिमूव करना चाहते हो वो यहाँ पर इसको मिल नहीं रहा है, इसको सेकंड रो मिल नहीं रहा है। इस एरर को अगर आप हैंडल करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, एरर। तो जैसे मैंने यहाँ पे मान लो df.drop किया, मान लो मैंने सेकेंड रो को मुझे रिमूव करना है और मैंने कॉमा देके यहाँ पे डाल दिया एरर, एरर्स इक्वल टू इग्नोर। इसका मतलब होता है कि अगर इसको ये 2 रो मिलेगा तो ठीक है रिमूव करेगा, नहीं मिलेगा तो उसको इग्नोर करेगा, कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो इसको नहीं मिला तो ये कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा है। अगर मैं मल्टीपल रोज को रिमूव करना चाहता हूँ, जैसे मैंने 2,999 ये दिया, अगर इसको मिलता है तो रिमूव करेगा, नहीं तो ये इग्नोर करेगा। तो सेकंड रो भी इसको नहीं मिलेगा और ये भी नहीं मिलेगा, दोनों ही सिचुएशन में इसने इग्नोर कर दिया। तो ये एरर हैंडल करने के लिए होता है जब आप किसी रो या कॉलम को रिमूव कर रहे हो।